हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। ठोस अवस्था के हमने विभिन्न गुण पढ़े, फिर उसके ठोसों के प्रकार पढ़ लिए हैं। फिर हमने अगला जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था ठोसों में अपूर्णताएं। अब उसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं। हम ठोसों के बहुत सारे गुण होते हैं, जिनमें से हम पहला गुण डिस्कस कर रहे हैं ठोसों के चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण का मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। चुंबकीय गुण का मतलब होता है या तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होने वाले, या फिर चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने वाले, या उनसे आकर्षित नहीं होने वाले। दो चीज़ें होती हैं। अब आपको एक बात बता देता हूँ कि प्रत्येक पदार्थ कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रखता है, चाहे वो आकर्षित हो या फिर प्रतिकर्षित हो या फिर उसकी तरफ आकर्षित ना हो। तब देखो, जो हमारा ठोस पदार्थ होता है वो बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणुओं के अंदर क्या पाए जाते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और आपको बता देता हूँ कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो उनका चुंबकीय गुण होता है वो उनके इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, चाहे वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो या चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं हो। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी इलेक्ट्रॉन भी क्यों चुंबकीय गुण रखता है या फिर एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है? कौन? परमाणु। देखो यार, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। क्यों? ये हम 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे लिखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉनों में यह गुण जो होता है वो क्या हो, किसके कारण होता है? उसमें दो गतियों के कारण होता है। और हम जानते हैं, जब हम 11वीं क्लास में बोहर की संकल्पनाएं पढ़ रहे थे तो हमें याद है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षाओं में स्थित होते हैं, ऐसे वृत्ताकार कक्षाओं में। बनाया था हमने कुछ ऐसा, बीच में नाभिक बनाया था हमने। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में, कौन सी? वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों ओर, ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एक गति तो ये रही जिसको हम क्या कहते हैं? कक्षीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कक्षीय गति। और एक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ही अक्ष पर क्या होता है? घूमता रहता है। और वो होती गति कौन सी? उसकी अक्षीय गति। अब जो अक्षीय गति होती है वो भी दो प्रकार की हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है वो, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो इस प्रकार जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? दो प्रकार की गति शो करता है, एक तो कक्षीय गति और एक अक्षीय गति। आपने देखा होगा, एक जो भंवरा आता है घुमाने वाला या लट्टू होता है, वो क्या होता है? अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है और पूरी ज़मीन पर भी गोल 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 राउंड लगाता रहता है। ठीक उस जैसे अपने अभी देख सकते हैं आप, पृथ्वी है, पृथ्वी भी गोल गोल अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती जा रही है। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार की गति करता है, कक्षाओं में भी, वृत्ताकार कक्षाओं में भी गति करता है, और खुद के अक्ष पर भी क्या होता रहता है? वो घूमता रहता है। और इन्हीं गतियों के कारण उसके अंदर क्या होता है? चुंबक का व्यवहार होता है। आप सब बच्चे कहते हैं कि गति से चुंबक कैसे बनी? नहीं, देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको कुछ दिख रहा होगा, माइनस चार्ज। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, और आवेशित कण जब गति करता है तो वहाँ पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल चुंबक एक आवेशित है और इसके पास दो गतियाँ हैं, दो प्रकार की गतियाँ हैं, और इन दोनों ही गतियों के कारण ये करता है? चुंबक के समान व्यवहार करता है, चाहे वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो या चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं हो। अब ये कैसे आकर्षित होगा, नहीं होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अब हम देखें इनको, अगर डायग्रामेटिक देख लेते हैं हम इनको कि भाई चुंबक जो होती जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति कौन कौन सी करते हैं, तो आप देखो यहाँ पर ये नाभिक बना हुआ है, बीच में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा हुआ है परमाणुवीय नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? कक्षीय गति। कौन सी गति है ये? कक्षीय गति। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं हम क्या? अक्षीय गति। तो याद रखना, इनके नीचे लिखा हुआ नहीं है, मैंने तीर से बना दिया है, ये है कक्षीय गति और ये कौन सी है? हमारी अक्षीय गति। इन्हीं गतियों के कारण क्या होता है? चुंबक, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चुंबक के समान व्यवहार करता है। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, कि किसी भी परमाणु या कोई भी पदार्थ है उसका चुंबक कैसे पता करेंगे? चुंबकीय, तो उसके चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है, मतलब उसके चुंबकीय व्यवहार कैसा पता करेंगे? इसके लिए उसका क्या निकाला जाता है? चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं ये हम चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल थोड़ी बहुत नॉलेज में यहाँ दे देता हूँ आपको कि चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एन और ये +2। और चुंबकीय आघूर्ण को
दर्शाया जाता है किससे? म्यू से। किससे दर्शाते हैं अपन? म्यू से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको म्यू से दर्शाएंगे हम, तो सही से नहीं बन पा रहा है, म्यू ऐसे बनाएंगे अपन, ये ऐसे, फिर यहाँ पे घुमाएंगे, फिर वापस इस तरह से, तो म्यू बन जाएगा। तो म्यू से दर्शाया जाता है, और इसका जो मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है बोर मैग्नेटोन, BM, बोर मैग्नेटोन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 8 के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मिलेगी। लेकिन हाल फिलहाल थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखनी है हमें कि भाई किसी भी मान लो पदार्थ, कोई क्वेश्चन ही कर ले आपसे कि भाई कहाँ तुम्हें कैसे पता चला कि ये पदार्थ चुंबकीय है या फिर चुंबकीय नहीं है, तो आप बोलोगे कि हमने उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया। भाई कैसे ज्ञात किया? तो हमने इस फॉर्मूले से ज्ञात किया है, ये आपका फॉर्मूला दिया गया है। और यहाँ पर जो एन होता है, जो यहाँ पर एन होता है, वो एन का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रखना है, ये आपको बहुत काम आएगा। अभी से मैं थोड़ी बहुत बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपके अपने अगले जब टॉपिक्स आएंगे चैप्टर नंबर 8 में, तो अपन को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है? एन बराबर, स्मॉल एन बराबर क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार ठोसों के चुंबकीय गुण हम ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई चुंबक के जो अपना ठोस है वो कैसा व्यवहार दर्शा रहा है। आपको आगे बात करते हैं कि भाई जो ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे बात करते हैं, तो ठोसों में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुचुंबकीय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। एक होता है प्रतिचुंबकीय, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायमैग्नेटिक। एक होता है लोह चुंबकीय, जो होता है जिसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। याद रखना, मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है प्रतिलोह चुंबकीय, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके बाद आपके हैं लघु लोह चुंबकीय, ये भी है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं इन तीनों चीज़ें। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ लेते हैं, लेकिन लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय जो है वो इन्फॉर्मेशन अपन को यहाँ मिलेगी। अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1 सभी की। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? अनुचुंबकीय, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अनुचुंबकीय क्या होते हैं कि वे पदार्थ, जैसे मैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रख देता हूँ, एक रखा मैंने एन वाला सिरा और एक रखा मैंने, एक रखा मैंने यहाँ पे एन, चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना, और एक रख रहा हूँ मैं एस। याद हम सभी जानते हैं चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस। तो मैंने एक चुंबक का तो कौन सा सिरा रख रखा है इधर, एन वाला, इधर वाला एक दूसरे चुंबक का कौन सा सिरा रख रखा है, एस। अब इनके मध्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, एक से दूसरी तरफ चला है। तो इस अगर मैं यहाँ पर कोई पदार्थ रख दूँ, या सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई पदार्थ रख दिया है, अब ये पदार्थ क्या होता है? इन चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या होता है? आकर्षित होता है। तो यही पदार्थ हमारे लिए क्या कहलाएगा? कि वही पदार्थ या पदार्थ का यही गुण क्या कहलाएगा? हमारा अनुचुंबकीय गुण कहलाएगा। याद रखना, जो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब आपको पता हो 11th क्लास में हमने एक पढ़ा था MOT, उसके अंदर हमने प्रकृति भी लिखी थी परमाणु की। तो आपको पता हो तो जैसे हमें क्या हो रहा था, कक्षकों के अंदर क्या दिख रहे थे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे हमें? अयुग्मित। देखो अयुग्मित का मतलब क्या होता है? ये रहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे। तो इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देखते ही हम क्या कह रहे थे कि भाई वो कैसा था? अनुचुंबकीय। तो याद रखना कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो अनुचुंबकीय गुण होता है वो किसके कारण होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये रहा अयुग्मित, यहाँ पर अ लिखा है, मैं गया अ लिखना, ठीक है। तो ये है आपके क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मतलब एक जो एक कक्षक होता है उसके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाए, चाहे वो क्लॉकवाइज वाला हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज वाला हो, वो क्या कहलाता है? अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा।
तो याद रखना, किसी भी पदार्थ के अंदर जो अनुचुंबकीय गुण होता है वो किसके कारण होता है, उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और एक बात और, जैसे हम इसको चुंबकीय पदार्थ, इस वाले अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर इस चुंबक क्षेत्र से हटा देते हैं, यहाँ से दूर ले जाते हैं, तो इसके अंदर चुंबकत्व का गुण नहीं होता है, मतलब आप इस चुंबक की तरफ आकर्षित, ये चुंबक के समान व्यवहार नहीं करेगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि वह पदार्थ जो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या हो, आकर्षित हो, क्या कहलाता है, वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और इन पदार्थों के अंदर जो ये गुण पाया जाता है वो किसके कारण होता है भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और आपको ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है आपको तो अभी घबराएं नहीं, आप अभी पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 डी ब्लॉक, तो उसके अंदर हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे, वहाँ भी मैं आपको निकालना बताऊंगा कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, क्या नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने मुझसे 11th क्लास पढ़ी है उनको पता है, और जो जहाँ कहीं और भी पढ़े उनको भी पता है कि डी ब्लॉक सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया होगा, जब आपने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर दिख गया होगा कि भाई कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरने हैं। याद हो आपको तो ऑफ-बो के नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में है और किस में नहीं है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने। O2, यहाँ पर आप इसका अणु कक्षक सिद्धांत से निकालेंगे। TiO2, यहाँ पर आप क्या करेंगे, टाइटेनियम Ti की क्या निकालेंगे आप, ऑक्सीकरण अवस्था, फिर उसके अंदर अपन क्या निकालेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही Cu+2, देखो Cu+2 अगर देखते हैं तो आपने देखा हो इसका 11th क्लास में, तो आपको पता हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर हमने देखा था, ये अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गिना जाता है कॉपर। अब Cu+2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, और मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया था 11th क्लास में। अपवाद स्वरूप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4s1 और 3d10। समझ गए, आया होगा आपको पर याद, मैंने आपको बताया था कि जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं, जो पूर्ण पूरित कक्षक जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं अपूरित कक्षक, तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है। तो मतलब 3d10 का मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 10। लेकिन अगर हमें यहाँ देखें फॉर्मूला में तो क्या है, Cu+2 है, क्या है ये, Cu+2। अब Cu+2 है तो मतलब 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, जिसमें से एक तो कहाँ से जाएगा, 4s में से, और एक कहाँ से जाएगा, 3d में से। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। D5 होते हैं कक्षक, 5 कक्षक होते हैं, आपको बताया था, तो ये 5 कक्षक बना दिए हमने। तो 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9। तो देखो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो आपका Cu+2 है वो कैसा गुण दर्शाएगा भाई, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा, मतलब वो किसकी तरफ आकर्षित होगा, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। तो आपको एग्जाम्पल देकर भी पूछा जा सकता है कि भाई निम्न में से कौन अनुचुंबकीय या फिर निम्न में से कौन अनुचुंबकीय नहीं है। तो एग्जाम्पल्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं, थोड़े बहुत आप याद रख लें, जो आपको ईजी लगते हैं वो याद रख लें। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स लिख कर दे दिए हैं। अगली बात करते हैं हम किसकी, दूसरे चुंबकीय गुण की। और दूसरा चुंबकीय गुण है हमारा कौन सा, प्रतिचुंबकीय। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमैग्नेटिक, जो कि पूरा का पूरा अनुचुंबकीय का विपरीत होता है। विपरीत होता है, नाम से पता चल गया क्या कि वह पदार्थ जो क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, या फिर उनसे क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं वो, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पदार्थ होता है वो प्रतिचुंबकीय क्यों होता है, इसका मतलब भी समझ लेना। क्योंकि क्या होता है, इनके जो कक्षक होते हैं, इन कक्षकों में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। समझना, मतलब सारे के सारे कैसे होंगे भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे, युग्मित, मतलब एक क्लॉकवाइज वाला होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज वाला होगा। ध्यान देना, ये हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था कि अगर मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा है वो, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे कैसे हैं, युग्मित हैं, तो वो कैसा कहलाएगा, आपका प्रतिचुंबकीय। तो पदार्थों के अंदर ये वाला जो गुण होता है किसके कारण होता है, सारे इलेक्ट्रॉनों कैसे पाए जाने के कारण, युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण होता है। अब ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये चुंबक की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होता है भाई, तो इसका रीजन भी सुन लेना। अभी मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने अक्ष पर भी गति करता है,
तो वो क्या गति कौन सी हो सकती है उसकी, क्लॉकवाइज भी हो सकती है ना, और या फिर कैसी भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 100% एक की तो क्लॉकवाइज है, मतलब एक के जो चुंबकीय आघूर्ण का मान आएगा वो किस में आएगा, प्लस में, और एक की दिशा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण कैसा आएगा, माइनस में, और दोनों का एक जैसा ही आएगा क्योंकि एक ही कक्षा में है और सब कुछ उनकी एक ही जैसी लग रही है। तो अब देखेंगे आप, तो इन दोनों का जब चुंबकीय आघूर्ण का टोटल करेंगे या फिर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो ये इसका चुंबकीय आघूर्ण इसके चुंबकीय आघूर्ण से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, और निरस्त मतलब कैंसिल हो जाएगा, और निरस्त होने से क्या हो जाएगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण कैसा हो जाएगा, शून्य, कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मतलब ये ना तो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये चुंबक से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो इतना याद रखना है आपको, क्या आपको बस इतना से याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में मत याद रखें आपके, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और उनमें यह गुण क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, युग्मित। और मैंने यहाँ लिख दिया है कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त या फिर नष्ट कर देते हैं। इसका देख लो एग्जाम्पल आप, NaCl H2O V2O5 के प्लस या फिर Mg+2। आप Mg+2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो आपको पता होगा 3s2 और लास्ट में होता है इसमें 2p6, ऐसा कुछ था ना, आपको पता हो तो अब जब देखेंगे +2 है ऑक्सीकरण अवस्था, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 3s2 में से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, 3s2 में से, और यहाँ पर p6 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, ये जो मैंने जो बना है वैसा है, मतलब सारे के सारे कैसे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये कैसा गुण दर्शाएगा, यहाँ पर प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों गुण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। अगली बात करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी हमारे लिए, ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो वन बाय वन इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ही समझ में आएगा। सबसे पहली बात डेफिनेशन पर फोकस करते हैं, क्या है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, प्रबल। अब आप कहेंगे सर वो भी तो आकर्षित हो रहा था अनुचुंबकीय, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, मात्र आकर्षित हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रबल रूप से आकर्षित हो रहा है, जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या हो जाएगा, खींच के चला जाएगा। तो ये क्या है, प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इनकी खास बात और बता देता हूँ कि अगर हम इनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो इनमें कुछ देर के लिए क्या होते हैं, ये खुद चुंबक के समान व्यवहार दर्शाते हैं। ध्यान देना, डेफिनेशन फोकस करना, यहाँ पर एक ही लाइन लिखी हुई है लेकिन मैं आपको पूरी बता रहा हूँ कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और इनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी लें तो इनमें कुछ समय के लिए क्या पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन समझते हैं अपन आगे। देखो यहाँ पर एक बार बात कर रहे हैं अपन, तो मैंने यहाँ पर कुछ तीर बना रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इधर समझेंगे आप। जो आपके लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो परमाणु या फिर आयन होते हैं, अवयवी कण जिनको अपन कहते हैं, उन अवयवी कणों या परमाणुओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कहूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर ये मैंने एक परमाणु बनाया, ऐसे ही दूसरा परमाणु होगा, ऐसे ही तीसरा परमाणु होगा, ऐसे ही चौथा परमाणु होगा। तो इन परमाणुओं के अंदर क्या पाए जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉनों के बहुत सारे समूह पाए जाएंगे, और वो भी सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समूह पाए जा रहे हैं। देखो वहाँ पर एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या फिर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समूह हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के जो समूह हैं वो क्या कहलाते हैं, एक बात ध्यान देना, डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डोमेन। ध्यान देना इधर, क्या कहलाते हैं, ये डोमेन कहलाते हैं। इधर ध्यान देंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ चुका है, एक नया वर्ड आया है आपके लिए, डोमेन। डोमेन क्या होते हैं, इधर ध्यान देना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समूह पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, डोमेन। मतलब समझ रहे हो कि परमाणु के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके समूहों को ही क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन। और इन्हीं डोमेन के कारण इसके अंदर क्या होता है, या लोह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है,
चुंबक की तरफ अप्रबल रूप से आकर्षित होने का गुण होता है। वहाँ पर एक दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समूह पाए जा रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो ये बड़े बड़े तीर के गोले बना के रखे हैं सब, ये भी क्या बना रखे हैं मैंने, एक डोमेन, ये दूसरा डोमेन, ये तीसरा डोमेन। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग समझना आप, अभी इस चित्र पर फोकस मत करना, मैं धीरे धीरे आपको इस चित्र पर भी लाऊंगा। जब स्टार्टिंग में देखते हैं तो इस पदार्थ के अंदर जो डोमेन होते हैं, ये डोमेन बना रहा हूँ मैं, अभी करनी बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो डोमेन होते हैं, ये इनके जो चुंबकीय आघूर्णों की दिशा होती है, किसी की तो इस दिशा में होती है, चुंबकीय आघूर्णों की दिशा बता रहा हूँ, ठीक है। किसी की ऐसी होती है, मतलब यादृच्छिक दिशा में होती है इनकी, किसी को कोई निश्चित फिक्स नहीं होती है। देखो डोमेन में अंदर परमाणु है, अभी परमाणु की जो डोमेन के परमाणु के अंदर जो डोमेन है, उनकी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी फिक्स नहीं है, यादृच्छिक है। लेकिन जैसे ही हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, किसको, इस वाले पदार्थ को किसमें रखेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र में, एन और एस में रखेंगे। ये एन एक चुंबक का, और ये एस। तो जैसे ही हम इसको एन और एस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख, एन और एस क्या बता रहा हूँ मैं, याद रखना, चुंबक के ध्रुव होते हैं, एन नॉर्थ और एस का मतलब होता है साउथ। तो जैसे हम इनको क्या, इस पदार्थ को, लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इन डोमेनों की जो दिशा होती है, यादृच्छिक थी, अब कैसी होगी, सभी की एक दिशा में हो गए, सारे एक ही दिशा में व्यवस्थित होकर सारे डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा या चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होने की क्षमता होगी, कैसे होगी, प्रबल होगी। इलेक्ट्रॉनों के समूह हैं, अब इलेक्ट्रॉनों के समूह के पहले चुंबकीय आघूर्ण कैसे थे, यादृच्छिक थे, लेकिन जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इनकी दिशा कैसी हो गई, चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग हो गई है, सभी की दिशा एक जैसी हो गई है। तो इसका मतलब ये प्रबल रूप से क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होंगे। और हम क्या करते हैं, अगर इनको हटा भी दें यहाँ से, किनको हटा दें, यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र को हटा दो, यहाँ से भी चुंबकीय क्षेत्र को हटा दो, चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं, तो भी इनके डोमेनों की दिशा क्या होती है, वापस यादृच्छिक होने में, मतलब जैसे यहाँ थे वैसे वापस होने के लिए, यहाँ से वापस किस स्थिति में जाएंगे, ये इस स्थिति में जाने के लिए इनको थोड़ा समय चाहिए कि ये से जैसे धीरे धीरे अपनी घूम के अपनी पोजीशन लेगा, ये घूम के धीरे धीरे अपनी पोजीशन लेंगे। तो तब तक, जब तक ये अपनी पोजीशन में जाएंगे या अपनी स्थिति पूर्व स्थिति में जाएंगे, तब तक इनके अंदर क्या रहेगा, चुंबक के समान गुण दर्शाने का व्यवहार रहेगा, या चुंबक के समान व्यवहार दर्शाने वाला क्या रहेगा, इसमें गुण रहेगा। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मैं इनको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ आपको, ये आपको पता भी होगी शायद, क्लियर लिखी हुई है, आपको याद रखना है, फे को याद रखना। ट्रिक्स आपके लिए क्या आती है, किसी चीज़ को याद रखने की या इजी याद रखने के लिए होती है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को कैसे, फे को नी, ये आप कॉपी के हेडर पर नोट कर लिया करें या फिर नोट्स के अंदर ही ऐड कर लिया करें। अब देखो यहाँ पर, यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने पढ़ा है, लोह चुंबकीय क्या होते हैं, मैं आपको बोला, ये इंग्लिश में भी आ सकता है, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, और इनको अगर चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी लेते हैं तो ये चुंबक के समान व्यवहार दर्शाते हैं। उनके अंदर जो चुंबक के समान व्यवहार होता है या प्रबल आकर्षण होता है, वो किसके कारण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समूहों के कारण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने से पहले तो क्या होते हैं, ये यादृच्छिक होती है इनकी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, लेकिन जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सभी डोमेन की दिशा कैसी होती है, चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग हो जाती है। और जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र हटा भी देते हैं तो इन डोमेनों की दिशा कैसी रहती है, चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग एक जैसी रहती है। फिर वापस अपनी पूर्व स्थिति में आने के लिए इनको कुछ समय लगता है, तब तक ये क्या करते हैं, चुंबकीय व्यवहार को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं, हम अगली बात करते हैं कौन सा प्रकार की, जो इसका प्रतिलोह चुंबकीय की बात करते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक जिनको हम बोलते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, तो ध्यान देना, सेम उसका अपोजिट होगा। अब बात करते हैं हम कि इन जो प्रतिलोह चुंबक होते हैं वो क्या होते हैं, सेम आपके लोह चुंबकीय पदार्थों के विपरीत होता है इनमें गुण, कि इन पदार्थों में जो डोमेन होते हैं वो विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं,
परिणाम स्वरूप डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और इन चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, इन पर कोई चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात क्या है, मतलब कहने का वही है जो आपका प्रतिचुंबकीय है। क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन इनमें आकर्षित नहीं होने का रीज़न क्या रहेगा कि इनके अंदर जो डोमेन होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, जिससे उनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, Fe2O3, MnO2, FeO और NiO। देखो इसके अंदर जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, डोमेनों की दर देखें आप, एक आपको दिख रहा है सीधे दिशा में दिख रहा है, तो एक की दिशा कैसी दिख रही है, जस्ट इसके अपोजिट, मतलब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो प्लस में होगा तो इसका माइनस में होगा, फिर इसका प्लस में, इसका माइनस में, तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर रही है, निरस्त कर रहे हैं, और इससे ये चुंबक के क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे इस गुण के कारण, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रतिलोह चुंबकीय कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम, लास्ट है वो लघु लोह चुंबकीय। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के तौर पर पूछे जाएंगे आपके कि भाई लघु लोह चुंबकीय क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है लोह चुंबकीय, लेकिन लोह चुंबकीय कैसा है, लघु, कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में लोह चुंबकीय पदार्थ की तुलना में दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अब देखो इनके अंदर जो आकर्षित होने का जो गुण होता है वो क्यों होता है, इधर ध्यान देना कि इन पदार्थों में डोमेन समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं, दोनों दिशाओं में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो देखो इसका कैसे होता है, इधर ध्यान देना डायग्राम में, मैं आपको और बात बताऊंगा, लेकिन पहले डायग्राम देखें आप। देखो इसके अंदर देखें आप, तो वो दो तो आपको दिख रहे हैं एक साथ, जो डोमेन है उनकी समानांतर दिशाएं, एक दिशा दिशाएं, तो एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं करेंगे, कुछ तो उनका चुंबकीय गुण होगा, लेकिन फिर देखें आप यहाँ पर कैसा हो गया है आपका विपरीत दिशा में, तो इसका डोमेन जो इसके डोमेन का चुंबकीय गुण है वो इसकी तुलना में कैसा होगा, नेगेटिव होगा थोड़ा, फिर वापस समानांतर हो गए, फिर वापस कैसा हो गया, वापस आपका अलग दिशा में आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो डोमेन व्यवस्थित है वो कुछ डोमेनों की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसलिए ये किसी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित तो होते हैं, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ की तुलना में थोड़ा कम प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। अब एक बात और बता दूं यहाँ पर कि हम इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में से हटा देते हैं तो ये चुंबकीय गुण को खो देता है, मतलब वो जो हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ था थोड़ी देर चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा था, ये उस तरह का नहीं होगा, ये अपने जैसे चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे तो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और एक खास बात ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में कि गर्म करने पर क्या है, याद रखना आपको कि गर्म करने पर यह पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना, Fe3O4 मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको, MgFe2O4, ZnFe2O4, दोनों बहुत सिंपल नाम है, याद रखना। मैग्नीशियम फेरेट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं जिंक फेरेट बोलते हैं। तो अब एक बात ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर हमने आज जो डिस्कस किया है वो चुंबकीय गुणों से रिलेटेड है, और चुंबकीय गुण क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया, 5 प्रकार के गुण हैं। कौन से प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, और 5 प्रकार के कौन कौन से हैं अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है लोह चुंबकीय, एक होता है प्रतिलोह चुंबकीय, और एक लास्ट पढ़ा हमने क्या, लघु लोह चुंबकीय। तो याद रखना, आपको याद रखने हैं, उनको डेफिनेशंस होती हैं, क्या होती है क्या नहीं होती है। मैं 1 बाय 1 सभी को डिस्कस कर लेता हूँ वापस। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, और एक होता है हमारा कौन सा, लोह चुंबकीय। याद रखना, यहाँ से डेफिनेशन के साथ साथ आपके एग्जाम्पल्स पे भी क्वेश्चन बनेंगे। लोह चुंबकीय, एक होता है आपका क्या, प्रति लोह चुंबकीय, और लास्ट होता है आपका कौन सा, लघु लोह चुंबकीय। वन बाय वन हमको डिस्कस कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। भाई अनुचुंबकीय क्या होते हैं कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये चुंबक की तरह समान व्यवहार भी नहीं करते हैं। और क्यों होते हैं इनके अंदर चुंबकीय गुण, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं या फिर उनसे क्या होते हैं, वो प्रतिकर्षित होते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। ये गुण क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनके में क्या पाया जाता है भाई, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। लोह चुंबकीय क्या होते हैं,
वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों के समूह पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और इन डोमेनों के कारण ही इनके अंदर क्या होता है, चुंबकीय गुण दर्शाया जाता है, प्रबल रूप से आकर्षित होने वाला। और डोमेन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समूह। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समूह। इनकी खास बात क्या थी कि अगर इनमें इनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी दें तो भी कुछ समय के लिए ये चुंबक के समान क्या करते हैं, व्यवहार दर्शाते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय का जस्ट अपोजिट होता है। आपको बताया था कि इनके अंदर जो डोमेन होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं, जिससे वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। देखो आप, ये ऐसा था और एक ऐसा था। अब एक बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट बात की, इंपॉर्टेंट आपका जो भी रहेगा, एक है आपका कौन सा लास्ट वाला, लघु लोह चुंबकीय। इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो कि क्या होते हैं, चुंबक की तरफ आकर्षित तो होते हैं, लेकिन लोह चुंबक की तुलना में थोड़ा कम प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। और इनमें चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर इनका क्या हो जाता है, गुण भी खत्म हो जाता है, चुंबकीय गुण भी। और साथ ही साथ इनको गर्म कर दे तो भी इनका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों होता है इसका कारण मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो डोमेन होते हैं कुछ तो समानांतर भी होते हैं, मतलब एक जैसी दिशा वाले भी होते हैं, और कुछ डोमेन कैसे होते हैं, विपरीत या प्रति समानांतर वाले भी होते हैं। तो ये हमारे क्या हुए, ठोसों के गुण संपन्न हो चुके हैं। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि आप इन सारी क्लासेस को ध्यान से समझकर पढ़ें और साथ ही साथ इनके नोट्स बनाते चलें, नहीं तो आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। और वर्क जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वही कहेंगे आपके साथ इसके नोट्स जेरोस करा लें, उसके नोट्स जेरोस करा लें। इससे बढ़िया ये है कि अभी आपके जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके पास टाइम है, आप आराम से बैठ के बिल्कुल कलरफुल पेन यूज़ करके नोट्स को आप कंप्लीट करें, क्योंकि जितने अच्छे सुंदर नोट्स होंगे उतने आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। एक बात और, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जैसे हमारे सीनियर प्रमोट है हम भी हो जाए प्रमोट। नहीं, प्रमोट वो हो गए लेकिन उन्होंने साल भर पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो मतलब उनके तो फ़ायदा है, वो तो पढ़ चुके हैं, उसके बाद उनको पता चला है कि भाई आपका जो प्रमोट हुए हैं। तो आप अभी से ये मानस बना कर ना चलें कि आप प्रमोट होंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर हम वीडियो देख ही रहे हैं, देख कर कंप्लीट कर लेने बस ऐसे ही। तो आपको नोट्स भी बनाने होंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और एक बात ध्यान देना, जितना आपने पढ़ा है हो सकता है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाए। अभी एक बार बता देता हूँ आपको कि मैं जितने भी अभी कंपटीशन एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस 11th-12th क्लास से ही पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, आगे आपका फ्यूचर इन्हीं क्लासेस पर टिका हुआ है। तो आप इनको समझ कर पढ़ें। नोट्स आपको कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन जितना समझाया जाता है डीप में उतना आप समझें। और कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हैं, आप उन पर क्वेश्चंस तो कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। फिर आपको समझाया जाएगा कैसे ना कैसे, आपको जिस तरह से आपको समझ में आता है उस तरह से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस क्लास को पढ़िए, और ये ट्रिकी जो क्लासेस होती हैं इनके ट्रिक्स को आप कॉपी के हेडर पर लिख लिया करें। और अगर ट्रिक समझ में नहीं आती हैं तो मुझसे आप कंसल्ट करें, एक बार पूछ लें कि सर ये ट्रिक कैसे बनाई आपने, या कैसे उसको हम तैयार करें या लिखें नोट्स में ऐड करें, तो आप पूछ लिया करें। ठीक है, आज का आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बने रहिए साइंस क्लासेस के साथ।